नमस्कार, मैं हूँ रामदत्त नमस्कार। त्रिपाठी और मेरे साथ हैं राजीव लोचन शाह साहब, जो उत्तराखंड के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और नैनीताल समाचार के प्रधान संपादक भी हैं। आज हम बात करेंगे नैनीताल शहर के जो सौंदर्यीकरण की स्कीम चल रही है और खबरें ये हैं कि उसके तहत महात्मा गांधी और गोविंद बल्लभ पंत की जो प्रतिमाएं हैं, उनको भी स्थानांतरित किया जा रहा है, कहीं हटाया जा रहा है। कहाँ हटाया जा रहा है, अभी वो पता नहीं है। और जबकि नैनीताल शहर और तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, उसमें तमाम जो दरारें पड़ गई हैं, शहर को खतरा हो रहा है, बिल्डिंग्स को, उस पर ध्यान देने के बजाय प्रशासन इस तरह से के काम में लगा हुआ है। तो उसको लेकर के स्थानीय नागरिकों में कुछ आक्रोश भी है और ये तय हुआ है कि वहां उस पर कुछ धरना विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो मैं शाह साहब आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि स्कीम है क्या और उसमें क्या ऐतराज है लोगों को? देखिए, थोड़ा पीछे से शुरू करें। पर्यटन तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी ये हो ही गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। वहाँ ऑस्ट्रिया के एक शहर ने तो आंदोलन शुरू हो गया नो टूरिज्म करके। जी, पर्यटक ज़्यादा हो जाते हैं, स्थानीय जनता कम हो जाती है और जो तो उसी साथ-साथ जो है परंपराएँ और तो पूरी विरासत है वो अपने आप में ख़त्म होने लगती है। जी, और यहाँ उत्तराखंड में भी हम इसको बुरी तरह से झेल रहे हैं, चाहे वो तीर्थाटन हो, चाहे वो पर्यटन हो। जो तीर्थाटन करते हैं वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो मतलब बड़ी धार्मिक भावना के साथ वहाँ जाएँ, वो सैर-सपाटा वाले होते हैं। और जो सैर-सपाटे सपाटे के लिए यहाँ नैनीताल जैसी जगहों पर आते हैं, वो 2-1 दिन उनको भी शोरगुल करना होता है, हल्ला-गुल्ला मचाना होता है। इससे ज़्यादा उनको वीकेंड टूरिज़्म का एक कांसेप्ट शुरू हुआ, गाड़ियाँ इतनी ढेर सारी हो गई हैं। तो हर वीकेंड को आपके शनिवार, इतवार को ऐसा रेला लगा रहता है कि पूरे नीचे आपके हल्द्वानी से यहाँ तक गाड़ियाँ रेंगते हुए चलती हैं और नैनीताल में तो आके फँस ही जाती हैं वो। तो एक दबाव बना है। अच्छा, जो पूरा सोच है कोई पर्यटन को लेकर के, पर्यटन वास्तव में क्या होना चाहिए, जो व पश्चिम में फिर भी सोच है कि अपनी पुरानी चीज़ों को सँभाल के रखो, अपनी हेरिटेज को सँभाल कर रखो और लोग उसी रूप में देखेंगे। वहाँ तो पर्यटन में ये भी होता है कि लोग म्यूज़ियम्स में जाते हैं, यहाँ तो वो कांसेप्ट ही नहीं है कि आपके जो संग्रहालय होंगे और लोग संग्रहालय जाएँगे। संग्रहालय के जैसे तो कोई चीज़ मतलब अगर कहीं होंगे भी हमारे बड़े शहरों में, कितने लोग उनमें जाते हैं। तो ये पूरा जो अजीबो-गरीब किस्म से जो पर्यटन विकसित हो रहा है, जिसको हमारी सरकार समझती है कि वो उससे रोज़गार दे रही है और लोगों को मिल भी रहा है पैसा और उस पैसे के के से तमाम जो मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं, वो फिर गायब हो जाती हैं। तो यही नैनीताल में हो रहा है। ये पार्किंग पार्किंग के नाम पर मतलब पिछले कुछ सालों से हम ये सुन रहे हैं और उसमें यहाँ पर्यटन से जुड़े हुए लोग भी हैं और व्यापार जिन भी लोगों को रोज़गार पर्यटन से मिलता है, वो बहुत चिल्लाते हैं पार्किंग नहीं है, पार्किंग नहीं है और पार्किंग के नाम पर बहुत कुछ किया जा रहा है। सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, उसके आस-पास जितने कम से कम जो है लोगों को उजाड़ा जा रहा है। तो वैसा ही ठीक हमारे यहाँ नैनीताल समाचार के बगल में भी एक बलिया नाला है। बलिया नाला बहुत ही संवेदनशील एक क्या कहते हैं उसको जियोलॉजिकल फ़ॉल्ट से गुज़रता है। मतलब ये नैनीताल का सबसे बड़ा फ़ॉल्ट और बलिया जी, नाला अपने आप में बड़ा खतरनाक है। उसके जो उससे आप जो है पिछले करीब 30 एक साल से वो बहुत ही खतरनाक स्थिति में आया है और उसमें करोड़ों करोड़ों क्या अब तो अरबों कहना चाहिए, पैसा ये लोग खर्च कर चुके हैं कि कैसे ही उसको स्थिर कर दिया जाए और शहर के लिए वो खतरा न बने। तो उस बलिया नाले के बगल में हमारे एकदम पड़ोस में यहाँ पर भी एक पार्किंग बनाने की योजना है और उसके लिए जो लोग वहाँ बसे हुए हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। तमाम लड़-झगड़ के अब अंतिम रूप से उन्होंने उनको ये दिवाली तक का वक़्त दिया गया है कि दिवाली के बाद आप तुरंत उसको खाली कर देंगे, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा।
बुलडोजर संस्कृति तो योगी साहब की हमारे धामी धामी जी भी ले आए हैं उत्तराखंड में। जी। तो ये सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, तो गांधी जी की भी जो है बेचारों की गलती ये है कि वो यहाँ का पुराना बस स्टैंड था, अब तो थोड़ा खिसक गया है, वो नाले के ऊपर दोबारा उस पर आ गया है। तो वो हुँ, वहाँ वहाँ पर हुआ करते थे और प्रशासन को लग रहा है कि इनको यहाँ हटा देंगे तो ये थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। वही बेचारे गोविंद वल्लभ पंत जी की भी वो है। एक डाकखाने के बस स्टेशन के बगल में एक डाकखाना है जो 1841 पता नहीं कब का है, मतलब एक हेरिटेज अ, बिल्डिंग है वो। मतलब आप अगर विदेशों में समझे तो इस ऐसी चीज़ों को कितने सँभाल के रखते हैं। हुँ, मतलब अभी-अभी मैं कनाडा से लौटा हूँ और जिस जगह मैं ब्रैम्पटन में था वहाँ एक बोवेर्ड हाउस करके एक हुआ करता था। आज से 200 साल पहले उसमें 150 साल पहले उसमें तो किसान रहा करते होंगे वो भी एक जैसे खेतों में शहर उगाते हैं। तो जी। ब्रैम्पटन भी एक तरह का एक मतलब देहाती इलाका ही था। कृषि प्रधान इलाका था, अब वो एक बहुत बड़ा शहर है। लेकिन उसको उन्होंने कैसी तरह से बचा के रख रखा है और वो एक अच्छा पर्यटकों का केंद्र बना हुआ है। यहाँ उस बिल्डिंग को हटा के ताकि उस चौराहे को चौड़ा किया जाए, ये इस पर कब से जो है वो यहाँ का प्रशासन लगा हुआ है और इसके विरोध में लोगों ने उनको करीब 3-4 महीने पहले एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रशासन को दे भी दिया गया कि इसको ना हटाया जाए। लेकिन इसको इसको जो इसका काउंटर करने के लिए उन्होंने एक तरकीब ये समझी कि जब भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल अभी हाल में उससे मिलकर आया है और उन्होंने उन्होंने प्रशासन से कहा है कि नहीं, नगर में पर्यटन के विकास के लिए ये हेरिटेज बिल्डिंग जो है यहाँ नहीं होनी चाहिए। वो अभी भी अटकी इसलिए है क्योंकि वो केंद्र और राज्य का मामला है। पोस्ट ऑफिस आपका केंद्र के उसमें है। लेकिन बातचीत हो चुकी है, उसको भी कभी हटा देंगे। तो इन तमाम चीज़ों से लोगों को बड़ी नाराज़ी है और इतना कुछ इस वक़्त नैनीताल में हो रहा है, अब कहीं पर जो है क्यों खुदाई हो रही है समझ में नहीं आ रहा, कहीं पर क्यों बन रहा है समझ में नहीं आ रहा। नैनीताल के जो झील के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो इलाका नैनीताल का फ्लैट्स है। एक ज़माने में मतलब हमारे बचपन में वो फ्लैट्स इतने शानदार जगह हुआ करती थी। वहाँ कैप्टन राम सिंह जो आज़ाद हिंद फ़ौज के बैंड मास्टर हुआ करते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। वो वहाँ वो पीएसी का बैंड बजा करता था और उसमें फ़िल्मी धुनें बजती थी और क्या फ्लैट्स के जलवे हुआ करते थे, हॉकी की मैचें हुआ करती थी। तो वो धीरे-धीरे पिछले कुछ सालों से वो मतलब सिकुड़ने तो लगा ही है। कहीं चारों ओर से ऊट-पटांग किस्म के पार्क बना दिए, कहीं कुछ। अब जो मुख्य जो फ्लैट्स का इलाका है, वहाँ भी एक दीवार उठा के उसको इतना छोटा कर दिया गया, उसका हम लोगों ने विरोध किया। ये आप क्यों कर रहे हैं? लेकिन एक तो ये है ना कि पूरे विकास के पीछे एक ठेकेदारी का सबसे बड़ा वो है। राजनीति में जो है ठेकेदार सबसे मजबूत हैं। कमीशन कमीशन उनको लग क्योंकि उ अ अ, बस डायरेक्ट तो उनको 30-40% में चला जाता है कमीशन में अफसरों को और मंत्रियों कमीशन में को। चल जाता है और अपने जो है सत्ताधारी दल के लोगों को ठेके मिल जाते हैं। तो वो सब करने के लिए ऊट-पटांग किस्म की वर्ल्ड बैंक है ही है, एशिया डेवलपमेंट बैंक है ही है, पैसा देने के लिए। तो वो पूरी राजनीति उसी पर आश्रित है। तो वो सब चीज़ें नए-नए प्रोजेक्ट लाके और वो बताते नहीं हैं किसी से, जनता से तो पूछते नहीं हैं, उनकी मन में आती है, मनमानी कर रहे हैं। नहीं, तो इस वक़्त नैनीताल मेरा एक आपसे ये जानना था, आप कह रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखो, आपने हाँ, ज़िक्र किया वेस्ट का, तो वेस्ट में भी तमाम जो है एक सिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि जिसमें लोकल लोग तय करते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि तय करते हैं और सिटीजन तय करते हैं कि भई हमारे मोहल्ले में, इलाके में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह वहाँ के नागरिक समाज से कोई परामर्श नहीं करता? कोई परामर्श नहीं, मतलब कहने मतलब आप ये समझिए, हम राज्य आंदोलन के अपने दिनों से लगातार हम जो है विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था की लगातार पुरज़ोर पैरोकारी हम लोग करते रहे हैं। और हमको उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जो ग्राम गणराज्य वाला जो पूरी अवधारणा है, हमारा जी। मानना है उसके बगैर तो ना ये मतलब ना हमारा प्रदेश बच सकता है, ना देश बच सकता है, ना समाज बच सकता है।
तो इसलिए हम 73वें 74वें संविधान संशोधन के लेकर हम ज़बरदस्त किस्म से मतलब जो है वो जनता के बीच में बात रखते रहे थे। लेकिन वो तो आप देख ही रहे हैं, उसमें आप लेकिन हमसे ये तो बेहतर जानते हैं, लगातार सब चीज़ें उल्टा हो खत्म रहा हो है, रही हैं। केंद्रीकरण ज़्यादा हो रहा है, सारे पावर्स जो हैं। केंद्रीकरण ज़्यादा हो रहा है और यहाँ जो है इस वक़्त नगर पालिकाएँ भी नहीं है। कम से कम कहने को ये होता था कि नगर पालिका, हालाँकि जैसी नगर जो पूरा आज का स्वरूप है उसमें नगर पालिकाओं का, वो भी उसी रूप में जा रहा है, लेकिन फिर भी कम से कम ये होता था कि नगर पालिका हमारे चुने हुए लोग हैं, उनसे हम अपनी शिकायत कर सकते हैं। वार्ड मेंबर के माध्यम से, नगर पालिका नगर के चेयरमैन के पालिकाओं का माध्यम भी से। ज़्यादातर काम विकास प्राधिकरणों को दे दिया गया है, जहाँ ऑफिसर और बिल्कुल, इंजीनियर होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, और इसके लिए तो हमारे जो रविकिरण जैन जो यूपी ये पीयूसीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इलाहाबाद वाले, और इस वक़्त अब बहुत बीमार हालत में हैं। उन्होंने एक यहीं इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ एक बहुत अच्छी जनहित याचिका भी दायर की थी, और वो बड़े उत्साह में थे कि वो जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो उनकी याचिका स्वीकार भी हो जाएगी। लेकिन आप न्यायपालिका की स्थिति भी देखते हैं, वो आखिर में जाके फैसला उनके पक्ष में नहीं हाँ, आया। ये तो वो जो नहीं था। म्युनिसिपल एक्ट है, म्युनिसिपल एक्ट के ही खिलाफ है। म्युनिसिपैलिटीज़ को हाँ, जो म्युनिसिपैलिटी एक्ट निर्वाचित के पूरा तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अ, नगर पालिकाएँ तक नहीं, हम कि उसके माध्यम से शिकायत करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन, वो अपने आप को किस तरह का जवाबदेह नहीं समझता। जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, हम ज्ञापन देते हैं या मिलने की कोशिश करते हैं। आजकल की तो हमारी जो जिलाधिकारी हैं, वो तो लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करती, और मेरा इस बार इस मामले में उनसे मतलब बड़ा झगड़ा भी हुआ। पहले वो कहती थी, चलिए साहब आप वो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वो उसका जवाब दे दिया करती थी। अब वो उसका भी जवाब नहीं देती हैं। लोग मिलने के लिए कोशिश करते हैं, वो होती ही नहीं है। कभी इधर निकल जाती हैं, कभी उधर निकल जाती हैं। तो तो ये अंततः फिर ये मतलब महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है, तो वो एक इतिहास का बोध कराती है। इसी तरह गोविंद वल्लभ पंत भी वो इतिहास का बोध नहीं, कराते वही हैं मैं कह रहा हूँ हमारे। कि वो तो हमारे और हमारे दुनिया में जो नहीं, है हमारे श मेरी कल बात हो रही थी कि एक सज्जन हमारे मित्र गए थे मेक्सिको, तो वो कह रहे हैं कि साहब मेक्सिको में कितना ज्यादा गांधी का सम्मान है, और लंदन में जो बिल्कुल ठीक पार्लियामेंट के सामने उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा लगाई। दुनिया में कितने 200 से ज्यादा देशों में गांधी जी की प्रतिमाएं हैं। तो नैनीताल या उत्तराखंड सरकार क्या कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि जो आइडियोलॉजिकल इस समय एक वार सी चल रही है कि गांधी जी की इस नहीं, पृथ्वी पर वो भी कहीं न कहीं है, लेकिन सीधी सी बात, ये तो वो नहीं कह रहे हैं कि हम गांधी जी को हटा दे रहे हैं। हम जो है गांधी जी को दूसरी जगह स्थापित करेंगे। गांधी जी को हम बचपन से देखते आए हैं, और जो हमारा एक भावनात्मक उनसे लगाव है, तो वो जो है वो हमारी इसलिए वो हमको हमको इसलिए चोट कर रहा है, और वो ही गोविंद बल्लभ पंत की मूर्ति भी काफ़ी बाद में स्थापित हुई, लेकिन वो नैनीताल का पूरा एक हिस्सा बन गई। उसको अनावश्यक हम्म। रूप से हटाने का मतलब नहीं। तो मतलब उनके समझ में ये नहीं आता है कि पर्यटन इस रूप में विकसित नहीं किया जाता। अगर यहाँ नैनीताल की सड़कें कम चौड़ी हैं, यहाँ गाड़ियाँ कम आ सकती हैं, तो आप दूसरे तरीके छोड़िए, उनको शहर में गाड़ियों को आने ही मत दीजिए, या कोई मतलब आप जो सार्वजनिक परिवहन है उसको बढ़ावा दीजिए। तो ये तो हमारे जो नीति निर्माता हैं वो जानते ही हैं, और ऊपर से आप एक चीज़ हाँ, इससे भी इस तरह ये से भी किया तो जा सकता है। ये बिल्कुल किया जा सकता है कि हल्द्वानी या काठगोदाम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी बसें डेवलप की जाएं, तो टूरिस्ट अपनी गाड़ियां वहां पार्क करके नैनीताल आ सकते हैं। नहीं तो नहीं, और उसके पीछे भी आप और अंदर जाएँगे तो फिर आपको जो आपकी ये हमारी आपकी ऑटोमोबाइल लॉबी है, आप देख रहे हैं तो उनकी भी ताकत है। उनको गाड़ियाँ लगातार बढ़ाते रहनी है। लगातार बाइकें, आज से 20 साल पहले नैनीताल में गिनी-चुनी होती थी, आज इतनी बाइकें हैं कि मतलब समझ में नहीं आता। और उस नैनीताल में पैदल चलना, मतलब नैनीताल एक ऐसी जगह है जहाँ सैर-सपाटे के लिए लोग आते हैं। यहाँ के माल रोड में एक बार मैं रघुकुल तिलक, जो बाद में कहीं के राज्यपाल भी रहे, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, और उनका सांसद एक भी उन थे राज्यपाल। उनका उनका कहीं लेख पढ़ा था मैं इलस्ट्रेटेड वीकली में, कि सन 36 में जब ये इनकी कांग्रेस की अंतरिम सरकारें बनी, तो ये लोग गाड़ियों में चलने लगे, और उनकी गाड़ियों से लोग किनारे में जो है डर के नालियों में कूदने लगे। अब 1936 की बात आप बताइए।
जब अंतरिम सरकारें बनी थी। ये उस वक़्त पहली तक लोगों को अंतरिम बुरा लगने लगा था कि माल रोड में गाड़ियाँ क्यों चल रही हैं। आज तो मतलब आपको मतलब जान हथेली में रख के नैनीताल की माल रोड में घूमना पड़ता है। तो किस तरह का पर्यटन मतलब ये मतलब गाड़ियों के लिए गाड़ियों की लॉबी का भी एक वो है जो बहुत ऊपर के स्तर पर खेल चल रहा है। एक पहलू इसका ये भी तमाम किस्म की है चीज़ें कि इससे पूरी ज़िंदगी एक पहलू इसका ये भी है कि वहाँ बड़े-बड़े दफ्तरों की क्या ज़रूरत है, कमिश्नर के, डीएम के, रजिस्ट्री के, उनको भी नीचे ले जाया जा सकता नहीं, है। दफ्तर तो इन्होंने हटा ही दिए, हालाँकि उस दफ्तर तो हटा ही दिए इन्होंने। दफ्तर तो बहुत नहीं सारे हट लेकिन गए, वो भी एक दूसरी अभी समस्या भी है लेकिन तमाम क्योंकि उन दफ्तर तो हैं दफ्तरों अभी। उन उन नहीं, तो उन दफ्तरों में जो लोग रहते थे, उनमें स्थानीय ही लोग रहते थे और वो लोग भी इसके समाज का हिस्सा थे। अब वो पर्यटकों का इतना ज़्यादा वो हो गया है कि लोगों ने उनको उनको जो है घर खाली करा लिए हैं, वो सब होटलों में तब्दील हो रहे हैं। नैनीताल के बारे में भी हाल में सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहीं कोई फैसला था कि कुछ जो है पर्यटक शहरों का, हिल स्टेशंस का, उनकी कैरिंग कैपेसिटी की जाँच की जाए, कितने अंततः आखिर पे आ सकते हैं। केदारनाथ में आपने देखा इतना बड़ा हादसा हुआ, उतने लोग थे और वो हादसा दोबारा नहीं होगा अ, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, बल्कि जिस तरह से हमारी सरकार कर रही है, वो हादसा फिर दोबारा हो सकता है। केदारनाथ में इस बार भी जो जो घटनाएँ हुई, उसको सरकार ने बहुत छिपाया, वो आ नहीं पाई बाहर। बहुत सारे लोग अभी भी बताया जा रहा है कि लोग अपने अपने जो है परिजनों को खोजने के लिए वहाँ आ रहे हैं कि वो केदारनाथ के लिए निकले थे, कहाँ गए? तो वो पूरा मीडिया के साथ मिलके जो पूरा था, उन्होंने तमाम जो है, वो जो मौतें वहाँ हुई थी, उसको उसको छुपा दिया। तो वो जबकि उतनी बड़ी घटना नहीं थी 2013 की तरह, लेकिन 2013 का भी मतलब जो है रिपिटिशन एक बार होने से कोई वो नहीं है। तो ऐसे हर अच्छा जब आप हाईकोर्ट पहाड़ में जो हाईकोर्ट जी, जी आप बताइए, बताइए। मतलब पहाड़ में जब जो पर्यटन जो है, वो क्या होगा इस पर आप स्पष्ट नहीं होंगे। इतने भारी पर्यटन से तमाम चीज़ें यहाँ का पर्यावरण नष्ट हो रहा है जो एकदम सामने-सामने नहीं दिखाई दे रहा। बाँच के जो जंगल हैं, वो उग नहीं रहे हैं दोबारा, क्योंकि ऊपर के स्थानों पर भी तक गाड़ियाँ जा रही हैं और जो उससे जो अपना ये एग्ज़ॉस्ट उसका होता है, वो इतना प्रदूषण हो रहा है। ज़हरीला होता है कि वो एसिड रेन किस्म की जो है वो की वर्षा करता है, एसिड रेन फेंकता है। तो उन सारे इलाकों में जो जंगल जो दोबारा बाँच के पैदा हो जाने चाहिए थे, वो नहीं हो रहे हैं। तो ये तो इनके समझ में आता ही नहीं है कि पर्यटन पर्यटन का सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ भीड़ है या क्या है? मतलब इस झील को लेकर तो हम पिछले 50-60 साल से नैनीताल समाचार हम निकाला भी नहीं करते थे, उससे पहले से चिंतित रहते थे। तो इस वक़्त तो ये झील भी एक तरह से वेंटिलेटर पर है, क्योंकि इसको एरिएशन 2-3 जगह ये करते हैं, ऑक्सीजन का प्रवेश उसमें करवाते हैं, इसलिए वो झील ज़िंदा है। नहीं तो वो झील आज से 25 साल पहले ही मर चुकी है एक तरह से कहा जाए तो। अच्छा तो और क्या अगर वो खतरा है? एरिएशन सुना हम है 1 कि हफ्ते राजभवन की तरफ भी हुँ, खतरा है, वहाँ भी कुछ सुना है कि जो राजभवन हाँ, ये जिधर है वही जो उधर मैं भी वही तो मैं बता रहा था आपको जो शुरू में मैंने बताया बलिया नाला है सबसे बड़ा फ़ॉल्ट है नैनीताल का। और ये पिछले कई हाँ। सालों से बड़ा खतरनाक हो रहा है, बहुत करोड़ों अरबों रुपया खा चुका है, लेकिन वो स्थिर नहीं हो रहा है। हर साल वहाँ उस इलाके से लोगों को खाली करा लिया गया है। इस बार एक और बड़ा एक परियोजना वहाँ चल रही है, तो वो अगर ज़्यादा बड़े अगर रफ्तार से अगर होगा, तो ऊपर राजभवन तक की पूरी पहाड़ी खिसक के नीचे आ जाएगी। तो ये जो है क्या कहते हैं ये तमाम नैनीताल के खतरे हैं और इस पर बगैर आप पर्यावरणीय ढंग से सोचे हुए आप ज़बरदस्ती जो है वो इस तरह के काम कर रहे हैं और जनता से आप कुछ पूछते नहीं हैं। जो एक ज़रूरत होती है कि हमने साहब जियोलॉजिस्ट से पूछ लिया या पर्यावरण लोगों से पूछ लिया, ये सब रुड़की के सीबीआरआई के लोगों को या रुड़की यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों से ये लोग ठप्पा लगा लेते हैं। हम उनसे कहते हैं भैया हमारे पास अपने पर्यावरणविद हैं। यहाँ कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर वाल्दिया तो खैर विश्वविख्यात थे ही। अभी भी चारू तिवारी अभी भी रिटायर हुए हैं प्रोफ़ेसर चारू तिवारी। वो जो है उनका तमाम काम उन्होंने ज़िंदगी भर अध्ययन नैनीताल का किया है। उनसे पूछिए ना कि क्या जियोलॉजी है? ये पूरे देश में यही नहीं हर जगह ये हो रहा है कि इनके जो सरकारी किस्म के जो वैज्ञानिक होते हैं, ये आज हाँ, से नहीं जो पिछले जब दबाव में साइलेंट होते हैं, वैली जो का उनके एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ, कंट्रोल जो में होते हैं, दबाव में होते हैं। सन 80 के दशक में जब साइलेंट वैली का पूरा वो मामला चल रहा था, तो तब से हम देख रहे हैं ये लोग उनसे लिखवा लेते थे कि ये सब सही है।
अभी-अभी आपने वायनाड वाला पूरा जो वो देखा है। मतलब जी, माधव गाडगिल ने इसके बारे में उनकी रिपोर्ट में पूरा है कि यहाँ ये नहीं होना चाहिए। तो इस वक़्त पैसे की इस अंधी दौड़ में मतलब इनके लिए ये सवाल बिल्कुल गैर ज़रूरी हो गए हैं। तो इसलिए ख़ैर फ़िलहाल एक कोशिश है कि कल को देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इनकी समझ में आए, अब आए या ना आए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। आपके जो उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश में भी जितना जंगल मतलब कंक्रीट का जंगल हो गया, उससे गंगा जी की भी तो हालत वहीं से खराब होनी शुरू हो जाती है और बिल्कुल है, बिल्कुल गंगा वहाँ से क्या, गंगा तो ऊपर से ही टिहरी बाँध से उस और उससे पहले से भी आपने कर दिया। वो जी। आपने पहले बाँधों से खत्म किया, अब पर्यटन से खत्म कर रहे हैं। तो मतलब पूरे न उत्तराखंड के अस्तित्व को ही आपने बड़े खतरे में डाल दिया है। अच्छा, तो नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको शाह साहब, आपने समय दिया और हमें जानकारी दी कि किस तरह से नैनीताल और पूरे उत्तराखंड में पर्यावरण का विनाश हो रहा है तथाकथित विकास योजनाओं से। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका शाह साहब। नमस्कार। नमस्कार।